हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और जो सामर्थी परमेश्वर है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज सुबह के समय में हर एक जन परमेश्वर के निकट आए। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, हो सकता है आज आप परेशान हैं, चिंताओं में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा समस्याओं में जकड़े हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की प्रार्थना जो है और वचन जो है वो आपके लिए है, ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी और आप डिसीज़न ले पाएंगे और आप समझ पाएंगे और आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। परमेश्वर आज अपनी शांति से आपको भर देगा और आपको डर नहीं लगेगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ उपाय करेगा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप घबराहट में हैं, डर में हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी से नाराज़ भी होंगे, हो सकता है आपको किसी की वजह से आपको ठोकर लगी है या उसकी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी बातों ने आपको परेशान करके रखा है, दर्द दे रहा है। हालेलुया। आप उस बातों को बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं, तो आज की प्रार्थना और वचन आज आपके लिए है। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि परमेश्वर की शांति को ग्रहण कर सकें, शांति को ले सकें, परमेश्वर आपको छू सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और वो सारी गलत बातों को और उन सारी दुखी वाली वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न माने, भूल जाओ सारी बातों को, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें और विश्वास करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया। जब आप निराश होते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है आपको देखकर। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या रहे, हमेशा आनंदित रहें और आनंद में जिएं, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की बातें करें, उसकी महिमा से भरे हुए दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं, हो सकता है आप मसीही हैं, हो सकता है आज आप पहली बार परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं, तो मेरा यह विश्वास है, आप चाहे पुराने हो चाहे नए हो, चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। चाहे पिछड़े हुए हो, परमेश्वर आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहता है, अपनी शांति से आपको भरना चाहता है, आपको आशीष से भरपूर मामूर करना चाहता है। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं आज? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग दुखी और परेशान हैं, प्रभु हर एक को आज नया मसा दे और प्रार्थना सुनने का और वचन सुनने का अनुग्रह दे, ताकि आज वचन सुनने के द्वारा इनके मनों में शांति उतर सके। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू, इनकी बंद आंखें खुल जाए। पवित्र आत्मा छू और हर एक चीज़ों को बदल दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए और सब कुछ बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ने नया कर दे, नया कर दे, नया कर दे। तसल्ली और शांति दे परमेश्वर पिता, दया कर और छू ले यीशु के नाम में। कई लोग परमेश्वर पिता अभी भी शैतान के चंगुल में फंसे हैं, जो प्रार्थना नहीं सुनना चाहते। अभी भी कई अविश्वास में जकड़े हुए, अविश्वास की आत्मा काम करती है। कई लोग अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं। कई लोग आज भी परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, प्रार्थना को सुनते नहीं। पवित्र आत्मा छुए, क्योंकि शैतान को पता है जब ये प्रार्थना सुनना और वचन सुनना शुरू कर देंगे तो ये ग्रहण करना भी शुरू कर देंगे। यदि ग्रहण करना शुरू कर देंगे तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, किसी चीज़ को लेना आसान हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और हर एक पापों से बचना शुरू हो जाएंगे और इनके काम बेस्ट टू बेस्ट होते जाएंगे। फिर शैतान आपको आपके साथ जो पहले कर रहा था, प्रॉब्लम्स दे रहा था, वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको रोज़ की प्रार्थना सुनना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है, ताकि आप रोज़ परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते चले जाएं। आमीन। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? तो हर एक जन तैयार हो जाए। आज हम परमेश्वर के खास वचन को देखेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थी है। और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 50 वचन में, और यहाँ पर हम देखते हैं और लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। बोले आमीन। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। बोले आमीन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दाऊद? और वो कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। आज आपको भी मिला है क्या? मुझे रिप्लाई करो, क्या मिला आपको भी?
जल्दी से मुझे बताओ आपको क्या मिला है। हालेलुया। आपको भी क्या मिला है? वचन मिला है। आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और उसके द्वारा आपको आशा मिली है, और यही बात कह रहा है। अब आगे क्या कहता है? मेरे दुख में मुझे शांति उसी से होती है। किससे होती है? वचन से होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसी के वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया, कहता है। बोलो आमीन। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वचन में ही जीवन है। बोलो वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। जब एक इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है और ग्रहण करता है, मन बना लेता है परमेश्वर के वचन को पूरा करने की, परमेश्वर के पीछे चलने की, उसके वचन को पूरा करने की, हालेलुया, तो सचमुच में उसके वचन के द्वारा आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो जाना शुरू हो जाती है। ये वचन आपके लिए जिंदा हो जाता है और वह काम करना शुरू करता है। वो वचन क्या करना शुरू कर देता है? काम करना शुरू कर देता है। और इसी वचन के द्वारा आपको क्या होगा? तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, और उसके वचन में सब कुछ मिलता है। परमेश्वर के वचनों आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे, और उसका वचन ये कहता है कि मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा। सभी जन बोले आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। सभी जन कहें आमीन। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तेरे रास्तों को निकाल दूंगा। सभी जन बोले आमीन। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि मैं तेरे सारे श्राप और बंधन को तोड़ दूंगा, तुझे आशीष से भरपूर कर दूंगा। ये वचन कहता है, मतलब परमेश्वर कहते हैं। सभी जन बोले आमीन और रिसीव करें। परमेश्वर का वचन ये कहता है, पुराने से पुरानी बीमारी से मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने कीमती खून और लहू को बहा दिया है तेरे लिए, ताकि आप यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, रिसीव करने के द्वारा आप चंगे हो सके, छुटकारा को पा सके। बोले आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है, नो डाउट। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, वचन आपके रास्ते को खोल देगा, वचन आपके परिवार में अद्भुत काम करेगा, वचन आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा। वचन क्या करेगा? आपके लाइफ में सब कुछ सही कर देगा, बंद मार्गों को खोल देगा, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाएंगे, आपके बिजनेस चलने लगेंगे। सोच लो वचन की सामर्थ कितने को समझ में आ रहा है। आज आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज आप वचन नहीं सुनते हैं। हालेलुया। वचन पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपको सुबह की और शाम की प्रार्थना में जो वचन और प्रार्थनाएं होती है, इसको जरूर सुने और जरूर रिसीव करें, ताकि उस वचन के द्वारा आप स्ट्रांग हो सके। और वचन जो सचमुच में आग से ताया हुआ है, और जैसे जैसे आप वचन में समाते हैं वो आप आग बनते जाते हैं, और उस पवित्र आत्मा की आग से शैतान को डर लगने लग जाता है। और इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे तो परमेश्वर के वचन से शांति मिलती है, और उसके वचन से मैंने जिंदगी पाई है। अब वो वचन के द्वारा कैसी ज़िंदगी मिलती है? अब उसके वचन को हमने क्या करना है? और वो बाइबल है, वो पवित्र शास्त्र है। कितने लोगों के पास बाइबल है अपनी पर्सनल? ये नहीं कि एक बाइबल से पूरे परिवार दे पढ़े, चाहे वो छोटा हो से लेके बड़े तक, हर एक लोगों के पास अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए। यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 बाइबल होनी चाहिए, 6 सदस्य तो 6 बाइबल होना चाहिए। कौन सी बाइबल? पुराना नियम नया नियम वाली बाइबल की बात कर रही हूँ मैं। तो कितने लोगों के पास बाइबल है? मुझे मैसेज करें, बताएं कि आपके पास बाइबल है। यदि आपके पास बाइबल है तो हाँ बोले, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो बोले मेरे पास कोई बाइबल नहीं है। मैं नया नियम की बात नहीं करी, मैं दोनों वाली बाइबल, पुराना नियम नया नियम दोनों होना चाहिए। दोनों जो एक बुक में होती, जो बाइबल जिसे कहते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो इसका मतलब आप वचन से प्रेम नहीं करते हैं। जो इंसान परमेश्वर से बोलता है मैं प्रेम करता हूँ, तो वो बाइबल उसके पास जरूर होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। बाइबल उसके पास जरूर होगी, लेकिन जो प्रेम नहीं करता उसे कोई मतलब नहीं है वचन से और बाइबल से। हालेलुया। और इसलिए आज वो अधूरा दिखाई देता है, देती है। कितने को समझ में आ रहा है? पर दाऊद कहता है कि मुझे तो वचन से जिंदगी मिली है। तो जब दाऊद कह रहा तो आपको भी वचन से ही जिंदगी मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको बाइबल खरीदना है। आप परमेश्वर के भवन में आए और बाइबल को ले सकते हैं। यदि आप गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, बाइबल नहीं खरीद सकते, तो यहाँ से बाइबल आपको फ्री मिलेगा और वो नया नियम होगा और आप ले जा सकते हैं। लेकिन आप सब कुछ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, तो बाइबल भी अफोर्ड कर सकते हैं। और ये कीमती चीज़ है। क्या कीमती चीज़ अपने नहीं खरीदोगे? क्या कीमती चीज़ नहीं लोगे? जिस तरह से सोना चांदी को किस तरह से लेते हो, कितना पैसा जमा करते हो, कपड़े के लेते हो, तो फिर बाइबल जो ज़िंदगी देती वो क्यों ना ले आप? जो बाइबल आपको शांति देती है, जीवन दे सकती है, बदल सकती है, सब कुछ छुटकारा दे सकती है, फिर वो आप क्यों नहीं लेते? हालेलुया। ऐसे दाऊद कहता कि मुझे तो वचन के द्वारा ही ज़िंदगी मिली है,
तो वचन के द्वारा जिंदगी कैसे मिलती है? आज आप वचन को सुनते हो पर उस पर अमल नहीं करते हो, उस पर काम नहीं करते हो। उस वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है परंतु उस पर ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब शांति पाठ स्थिति में नहीं बैठना है। ध्यान करने का मतलब होता है उस वचन के बारे में सोचो, वचन आपसे क्या बोल रहा है, मतलब परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है और वो क्या करने के लिए कह रहा है और क्या नहीं करने के लिए कह रहा है। किन बातों के लिए परमेश्वर का वचन आपको मना कर रहा है और किन बातों को करने के लिए कह रहा है। जब आप ये सीख जाते हो बाइबल में से कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, क्या चीज़ पाप है, परमेश्वर उस चीज़ों को मना करता है कि ना करो क्योंकि वह पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप के द्वारा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, प्रॉब्लम में जाते हैं। हालेलुया, कुछ काम नहीं बनता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो आप पाप में जाते हैं। लेकिन जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते और वचन को मानना शुरू कर देते हैं तो वचन जिंदा होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। और वो वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम मेरे किरणों से चंगे हो जाओगे। तो ये वचन आपके लिए क्या कब जिंदा होगा, कब काम करेगा? क्योंकि वचन है, वचन तो परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। वो कब आपने एक्टिवेट करना है, आपने कमांड करना है और बोलना है और उसके अनुसार जीवन जीना है और तब देखो वो वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा और जो ऑर्गन्स फेल है वो जिंदे हो जाएंगे यीशु के नाम में। वो चलने लगेंगे, जो आप देख नहीं पा रहे देखोगे, आप बोल नहीं पा रहे बोलोगे, आपके टंग खुल जाएगी, आपकी हड्डियाँ जुड़ जाएंगी, आप जो चल नहीं पा रहे चलने लगोगे यीशु के नाम में। आपको जिंदगी मिलेगी, सांस नहीं ले पा रहे आप सांस ले पाओगे। हालेलुया। आप हो सकता है जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे कि जिंदगी पाने के लिए। तो जैसे आप परमेश्वर को कहते कि आप ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर, अब आपसे मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो सचमुच में पवित्र आत्मा को शिव और आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। ट्रीटमेंट, डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट कर पाएंगे आपका। परमेश्वर ने बुद्धि और समझ देगा कि आपका बेस्ट ट्रीटमेंट कर पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ऐसा हमारा परमेश्वर है। दाऊद ऐसे ही नहीं कह रहा है कि मुझे वचन की तरह जिंदगी मिली है, उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, वो बीमार भी पड़ा है, लेकिन देखो परमेश्वर के वचन ने उसे क्या किया, नई जिंदगी दी और उस वचन ने उसे क्या किया है, संभाल लिया है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप क्या कर रहे हैं? आप क्या वचन सुनते हैं? क्या उसको ध्यान धर कर सुनते हैं? क्या वचन पर अमल करते हैं? क्या वचन पर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या वचन को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जब उसके वचन को पूरा करेंगे, वचन ये कहता है कि पवित्र बन और पवित्र हो जाए मेरे जैसे, तो पवित्र बनने के लिए अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चीज़ों को मत कर, ये गलत है, ये पाप है। हालेलुया। आप गलातियों की किताब 5 अध्याय में पढ़ सकते हो कि कौन कौन से पाप के बारे में लिखा हुआ है। शारीरिक पाप के बारे में लिखा हुआ है, मन के पाप के बारे में लिखा हुआ है, ये सारे पाप हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में 7 अध्याय में 18, 19, 20, 21, 22 में आप पढ़ सकते हो उस वचन को। हालेलुया। कौन कौन से पाप आपके जीवन में? झूठ का पाप है, लालच का पाप है, व्यभिचार का पाप है, गलत चीज़ों को देखने का, पॉर्न वीडियो देखते हो, गलत चीज़ों को आज आप देखते हो, गलत मैगजीन पढ़ते हो, गलत बुक्स पढ़ते हो, गलत चीज़ों को आप लगातार टकटकी लगा के देखते रहते हो, ये सारे पाप है। क्या हो सकता है कि कोई आग अपनी छाती पर रखे तो वो ना जले? जब आप उन चीज़ों को रखोगे तो आप जलोगे ही जलोगे। हालेलुया। तो इसलिए आज आप मन फिराएं, यीशु के पास आए। आज आपका काम नहीं बन रहा, सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ बेस्ट होगा आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ सेम ना रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आइए विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर। कितने लोग विश्वास करेंगे आज? कितने लोग आज से वचन के पीछे चलेंगे? क्या आप चलेंगे? क्या आप चलेंगे? क्या मुझे बताओ, कितने लोग चलेंगे? मुझे कमेंट्स करके बताओ। बोलो मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के निकट। आइए मैं गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। पास्टर जी, ये बच्चा यूपी का रहने वाला है और इसका नाम हिमांशु है। इसको 2 महीने से लगातार दोनों आई से नहीं दिखाई दे रहा था और जैसे अभी पास्टर जी ने आपने बोला कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनको अनॉइंटिंग ऑयल दो, अपने ऊपर अप्लाई करें, और इसकी मम्मा ने इसके ऊपर ऑयल जैसे ही लगाया और ये बच्चा अब देख पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप बताएं मैं कौन से कलर का कपड़ा पहनी? उज्जर। उज्जवल मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी बोल रहा है। उज्जवल, बहुत लोग उज्जवल का नहीं पता होगा। उज्जवल मतलब सफेद। और आपके मम्मा ने कौन से कलर का कपड़ा पहना है? भी नहीं पा रहे, नीला। कितना प्रॉब्लम है। हालेलुया। जैसे इनके मम्मा दिखा रहे हैं कितने फिंगर्स हैं, तो वो 3 दिखा रहे हैं तो 3 ही बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाए गवाही के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, दया करो शूल आज के वचन के द्वारा ने ब्लेस कर जिन्होंने सुना है। परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा।
हालेलुया, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, कोई दुष्ट तुझे छू ना पाएगा। और वचन कितने लोग चाहते अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना, कितने लोग चाहते हैं। वचन ये कहता है कि तू धन्य, तू नगर में धन्य, तू भीतर आते समय बाहर जाते समय तुझे उधारी लेना ना पड़ेगा। कितने लोग इस वचन को अपने लाइफ में काम करते हुए देखना चाहते हो? तो आइए मन फिराएं अपने पापों से, अपने आप को चेक करो, परमेश्वर के निकट आओ और प्रभु खुशी अगर अब आजाद हो जाएंगे। हर एक शापित चीज़ें छोड़कर जाएगी आपकी लाइफ में। परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, जब तक आप उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज मन बनाएं और डिसीजन लें कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करना चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा बोलो, मेरी अगुवाई करो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा हर एक जन की अगुवाई कर। वचन को कई लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्या परमेश्वर प्रॉब्लम है? यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ईश्वर वचन को पूरा करने लगे। कई लोग डावा डोलोरे पीछे हट रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा के कामों को मैं ढांटती, खोली गोस्ट फायर तेरे मुंह में आग का अंगार जाए। यीशु जी दया करो और शूर यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए 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 जाए। पवित्र आत्मा शू है, पवित्र आत्मा शू है, राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, खोली गोस्ट फायर फायर फायर। आज से ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले को बदल जाए। यदि आप नए हैं, पवित्र आत्मा शू आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जितने पीछे हटे हुए यीशु के नाम में, जिनकी आशा टूट गई है, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, यीशु के नाम में वापस आए और विश्वास करें और प्रभु के निकट आए। प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन के द्वारा जिंदगी मिलती है, इस वचन की आपकी लाइफ में घोषणा करती हूँ। आज से पवित्रता में चले, आज से झूठ ना बोलो, आज से परमेश्वर के पीछे चले, आज से 2 नंबर का कमाई ना करो, आज से 2 नंबर का काम ना करो। हालेलुया, आज से परमेश्वर के वफादार बन जाओ यीशु के नाम में और परमेश्वर के पीछे लगातार चलते जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती जो लोग आज परमेश्वर पिता अपने जिंदगी में, परमेश्वर पिता कई लोग परेशान है, दुखी है, नाराज है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। कई लोग दूसरे की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और परेशान कर रही वो बातें, यीशु के नाम में वो बात आपके माइंड से वैनिश्ड की हो जाए, वैनिश्ड हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जो बात आपके घर कर गई, आपके अंदर में, और जब को टेंशन पर टेंशन दे रही है, प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई लोगों की बातों का असर आप पर हुआ और बहुत चोट की तरह लगी है और अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर पिता उन्हें नई जिंदगी दे। इसी वक्त प्रार्थना करते, आपके मन में जो बातें आ रही है, निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, गलत धारणाएं आ रही, गलत बातें आ रही है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। जिन बातों को लेकर दुखी परेशान है, यीशु के नाम में प्रभु छुटकारा दे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा शू और बदल दे, पवित्र आत्मा शू और बदल दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शू और बदल दे, पवित्र आत्मा शू और बदल दे, पवित्र आत्मा शू और बदल दे। ओ रबकत नमस्संति रबशंति रबकेति रबकति रबकतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जा। बड़ी गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है। होली गोस्ट फायर फायर इसी वक्त चंगे हो जाए। उसका वचन कहता कि मैं तुझे चंगा करूँगा, तो मेरे किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। इसी वक्त चंगे हो जाए। हर एक दर्द जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक रोग जाए, हर एक थ्रोट की प्रॉब्लम जाए, हर एक बैक पेन की प्रॉब्लम जाए, कमर की दर्द जाए, घुटने की दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। प्रभु शू और बदल दे, प्रभु शू और बदल दे, प्रभु शू और बदल दे। हालेलुया। रबकत लबशंति रडबेकेंति रडबेकेति रडबकतिरा। ओ रबकत नमस्संति रडबेशंति रडबेकेति रडबकतिरा। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। शैतानी ताकतों को मैं ढांटती आपके जीवन से जाए। जो बार बार शैताना पर अटैक कर रहा है, आपके माइंड में, आपके विचारों में गलत चीज़ों को ला रहा है, आप पर अटैक कर रहा है। जब रात को सोते तो अटैक्स होते हैं आप पर। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा तेरे गवाही के साथ खड़ा कर। ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, तेरी मर्जी के अनुसार चला।
थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हर एक शैतानी बंधन टूट जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए, फायर यीशु के नाम में जाए, फायर यीशु के नाम में जाए, फायर यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। हर एक शैतानी आत्माओं को मैं डांटती यीशु के नियम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। ओ रबा कत्ता लबा शंति रे बेके तेरे डबा कदी रे डबा शंति रे डबा खंति रे बेके तेरे डबा कदी रा। प्रभु यीशु अपा दया करो, प्रभु यीशु अपा दया करो, प्रभु यीशु अपा दया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शैतानी ताकतों को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर तेरे मुंह में आग कांगार जाए। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद कर तेरी मर्जी पूरी हो। जिनके जॉब नहीं लग रही यीशु के नाम में जॉब की घोषणा करती हूँ। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, जबकि बिजनेस से चलने लगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो फॉरेन कंट्री से हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, यीशु के नाम में रास्ते खुले, यीशु के नाम में प्रभु इनको ब्लेस कर, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, यीशु के नाम में अनुग्रह दे। हालेलुया। जो लोग दूर हो गए मसीह से, यीशु मसीह से, यीशु के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ, कई लोग फॉरेन कंट्री में जाके अपने माँ बाप को भूल गए हैं, कई बच्चे अपने माँ बाप को भूल गए हैं यीशु के नाम में। कई वाइफ गए अपने हस्बैंड को भूल गए, हस्बैंड के अपनी वाइफ को भूल गए, गलत चीज़ों को कर रहे हैं। यीशु के नाम में मैं एक कर देती, यीशु के नाम में एक कर देती हूँ। और कई लोगों के घर टूटने शुरू हो चुके हैं। होली गोस्ट शैतानी ताकत मैं तुझे तोड़ देती, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। इनके जिनके परिवार को, जिनके घर टूट रहे, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपके घर परिवार को जोड़ देती हूँ, के बच्चे को जोड़ देती हूँ, मिला देती हूँ। मैं मिल मिलाप की घोषणा करती हूँ कि परिवार में एक दूसरे को माफ करो। अपने क्या करना है? एक दूसरे को माफ करना और आगे बढ़ना है। मन में किसी बात को नहीं रखना है, शैतान को मौका नहीं देना। क्या नहीं दोगे? हाँ या ना? मुझे रिप्लाई करो। बोलो हम शैतान को मौका नहीं देंगे। बोलो हम एक दूसरे को माफ करते हैं। बोलो बोलो, लिखो लिखो, कमेंट्स करो, बोलो लिखो, प्रूफ दो कि हम एक दूसरे को माफ करते हैं। और आज अपने ऐसा ही करना है। और देखो परमेश्वर कैसे आपके लाइफ में बड़े काम करता है, कैसे हालेलुया, कैसे वो वचन आपके लाइफ में अद्भुत काम करता है, जिलाता है यीशु के नाम में। आपकी हर चीज़ें जिंदा हो जाएगी यीशु के नाम में। मरी हुई बिजनेस जिंदा हो जाए, मरी हुई हेल्थ जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। जो कर नहीं पाते करने लगे यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए। अगर डॉक्यूमेंट पेपर को मैं यीशु के नाम में कवर करती, ब्लेस करती, जो रास्ते बंद खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। जमीन, जो जमीन लेना चाहती है यीशु के नाम में जमीन लेने पाए, घर लेने पाए यीशु के नाम में, गाड़ी लेने पाए यीशु के नाम में। जो चीज़ नहीं ले पा रहे इतने सालों से, कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हैं, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। पवित्र आत्मा शूले शूले शूले, पवित्र आत्मा शूले 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 यीशु के नाम बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला, गवाही के साथ खड़ा कर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा से भरते, अपने अनुग्रह से भरते। परमेश्वर पिता अनुग्रह शांति दे, हर एक लोगों को आत्मिक जीवन दे, प्रार्थना करने का आत्मा और अभिषेक दे के चलाना। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद सहायता को, जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट को देते हैं, उन सभी के जीवन में अद्भुत काम करना और ब्लेस करना। यीशु के नाम में आशीष दे। परमेश्वर पिता टूटे जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, इवेंजलिज्म के काम के लिए बोल रहे हैं, जो लोग चर्च भवन की जमीन के लिए बोल रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया करो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो इवेंजलिज्म के काम के लिए बोल रहे, प्रिंटिंग मीडिया के लिए बोल रहे हैं, जो चर्च का बोझ उठा रहे, हर एक चीज़ों का यीशु के नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए। प्रभु गवाही के साथ खड़ा कर। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद कर। तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। यीशु के लोह में कवर करती हूँ। जो लोग उद्धार नहीं पाए, मैं बड़े उद्धार की घोषणा करते रहे। डर भय की स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार छोड़कर जाए। जिस बातों को लेकर दर्द में, परेशानी में, किसी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा तंगी हो रहे हैं, आपका मन दुख रहा है, पवित्र आत्मा इनको शांति दे। इसी वक्त शांति दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा ने शांति से भर दे अपनी इसी वक्त, राइट नाउ। यदि आप ही हैं उनमें से, तो अपनी गवाही को शेयर करें। पवित्र आत्मा शू है, पवित्र आत्मा शू है, पवित्र आत्मा शू है। और उसकी शांति देखो, परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ गई है। और आप गवाही देंगे और ये बोलेंगे कि मेरे अंदर से सब गलत चीज़ें निकल गई है। मैं फालतू का टेंशन परेशान था और मुझे बीमार करी जा रही थी, और अब चंगे हो चुके हैं। आमीन। हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जा चुकी यीशु के नाम में। आपकी पेट के रोग छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर तरह की पथरी, हर तरह की रसोनिया, हर तरह की गांठ, होली गोस्ट फायर, सर से लेके पांव तक भी हील एंड चंगे हो जाए यीशु के नाम में। खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा के जो अटैक हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। एक एक जनों को ब्लेस करो, आशीष दे यीशु के नाम से। यीशु के नाम में कवर करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें।
मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज की नोटिफिकेशन प्रार्थना सुन सके, आशीषित हो सके। और लगातार प्रार्थना करें, सुबह की प्रार्थना को सुने लगातार। और क्या आप रोज शेयर करते हैं सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को? यदि नहीं करते तो आज से करना शुरू करें ताकि आपकी प्रार्थना को एक शेयर करने के द्वारा बहुत लोग उद्धार पा सकते हैं, जिंदगी बच सकती है और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि आप एक इंसान को मौत के कुएं से में जाने से बचा रहे हो, उनको जिंदगी दे रहे हो, तो जिंदगी देने वाले बन जाए यीशु के नाम से। मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाले बन जाए, जोड़ने वाले बन जाए। और सोशल मीडिया के थ्रू अब कम से कम ये तो काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु को ब्लेस करो, आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अनुग्रह दे, परमेश्वर की शांति उत्तर आपकी लाइफ से रहे। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, चर्च के लिए, जमीन के लिए। हालेलुया, अपने चर्च के लिए जरूर प्रार्थना करें, द गॉड ऑफ चर्च के लिए। मेरा विश्वास है कितने लोग आप प्रार्थना करते हैं, तो अपने लगातार प्रार्थना में याद रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। हालेलुया, क्या भूल तो नहीं गए आप? आपने रोज प्रार्थना करना है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।